विक्रीडन्तम विक्रीडन्तम बिना मूलचाल से खरीदे हुए तम तुमको। और दूसरा अर्थ में विक्रीडन्तम हर कोई क्रीड़ा का अंत में, हर कोई लीला समाप्त होने का बाद एक ही लीला रहता है, वह रास लीला। विक्रीडन्तम बिक्री अंत बिके हुई का बात। तम विष्णु ब्रजबाला का साथ ब्रज ब्रह्मवाचिका अबर ब्रह्म अग्निवाचिका आत्मबीज बृहत आत्मबीज परमात्मा बीच ज ज्ञान गमन प्राप्ति। ये तीन है ज, जाना पाना और जानना। विक्रीडन्तम अंत अनत तस्थिति है। आशे से बीसे से अस्ति नस्ति अनक्षरे अनाहते अशब्दे अक्षराणम अकारोस्मि अकारे अब्रह्मवाचिका अजीववाचिका अग्निवाचिका आत्म आत्म आत्मतत्व का शब्द है। अंतम न न ज्ञान बुद्धि विवेक गणेश नहीं न हमको और हमारा व्याकरण में। ता का खा गा घा वा च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ अण। ये 15 अक्षर त 16वां अक्षर वर्ग वर्ण का 16वां अक्षर त है। 16 कला संपन्न भगवान, 64 कला संपन्न भक्ति, 64 कला संपन्न नारियों का सजवाना, 16 उपचार और 64 उपचार में भगवान का पूजा, और अच्छा तरीके से नहीं चलने से 64 व्याधि। 8 चक्रों में 6 चक्रों में 64 व्याधि है। वैद्य शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र कहता है। 6 चक्र में 64 सिद्धि है, योग दर्शन कहता है। सिद्धि तो ऐसे 5 सिद्धि है। ते सिद्धि पंचाह ते सिद्धवः पंचाह। क्या क्या? जन्मज आत्मज मंत्रज तपज समाधिज। जन्मज मंत्रज तपज समाधिज और औषधिज 5 सिद्धियां हैं। इसको अष्टादश सिद्धि से 8 परा और 10 अपरा। अणिमा लंघिमा महिमा प्रकम्य ऐसिता वसिता, ये 8 सिद्धि 8 सिद्धि ये परा सिद्धि है। और परकाय गमन दूरदर्शन दूरश्रवण ये 10 सिद्धि अपरा सिद्धि है। सिद्धि क्या है? सिद्धि होना, पक्की होना। विज्ञान में रसायन है। क्वाथ, वैद्य क्वाथ बनाते हैं, केमिकल से रसायन बनाते हैं। सूखे को
एटॉमिक बम बनाते हैं, टेबलेट गोली दवाइयाँ बनाते हैं, दारू बनाते हैं। तो रसायन का मतलब ये है रस का आयन। हरड़ा, हरितकी, बहड़े और ऐला, ये तीनों को मिलाकर 1 किलो पानी में एक मटका में उबाल दो। जब पानी 100 ग्राम हो जाए वह क्वाथ बनता है। और रसायन क्या है? सब पानी सूख सूख के 1000 गुण कम होके एक बिंदी जब रहते, 1000 बिंदु से एक बिंदी, इसको कहता है वैद्य शास्त्र में रसायन। रस बटिका, रस अच्छा दवाई है। और रस क्या है? सोने, लोहे, तांबे, इससे भी रस निकाला जाता है वैद्य शास्त्र में। सिद्ध होने का बाद हरिताल का भस्म बनाया जाता है, सोने का भस्म बनाया जाता है, शंख का भस्म बनाया जाता है, रुपये का, चांदी का भस्म बनाया जाता है। और रस क्या है? श्रृंगारद्भुत कारुण्य वीर रुद्र भयानका, ये 9 रस महामुनि भरत के मत में शांत रस को मिलाकर शांतैव दशमो रस, 10 रस है। भागवत राज्य में भी रस है। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, हाँ, ये भक्ति का रस है। और भोजन में भी रस है। भोजन में रस है। कैसा? मीठो, खट्टो, तीखी, कड़वा, नमकीन, इस 6 रस है। कट्टम ललबन तृष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनी। कटु, अम्ल, तिक्त, मिष्ट, क्षार, ये 9 रस है। कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त, मिष्ट और क्षार, ये भी रस है। और रस क्या है? भगवान का कथा का रस है। ये रस में रसिक जन डूब जाते हैं, शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। मैं हूँ या नहीं इनको नापतो, भगवान का ध्यान में लगन लग जाते हैं। उस जगह को भूल जाते हैं, प्रभु के भाव में मग्न हो जाते हैं। या अहं ब्रह्मास्मि कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। माया विकार उनके लगन लगाने का समय तिरोहित दूर हो जाता है। जिसका पस वो नहीं, वो कहते हैं दासो हम। सोहंग तत्व को जो, शिवोहंग तत्व को जो नहीं जानते वो सोहंग को जानते हैं। सोहंग वो जो नहीं जानते उनके लिए सबसे सरल और सहज उपाय दासो हम, प्रभु मैं दास हूँ, आप मेरा मालिक हो। विक्रीडंतम क्रीड़ अंत षोड़श कला संपन्न ससो सचो षोड़श चेतसी प्रजापतिर प्रजया संग्रराणी, वेद मंत्र है ना। इसका मूल क्या है? प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो। ब्रह्मा ने उनका गर्भ में चरते हैं। चर गति भक्षण यो धातु से, भक्षण खाना, गति, इसका तो 9 प्रकार अर्थ में बताया था। ते गतिस्तर्था ज्ञान गमन प्राप्तिश्च जगत्यर्थ को पूजन नाम सत्कारो अपितु चेतनाख्यान निवासेषु। ये व्याकरण शास्त्र सम्मत है, ठीक है। तो रस से रसिक जन जानते हैं और भाव में डूब जाते हैं, भावुक मग्न हो जाते हैं। वो जो सूखे रूखे पढ़ाई करने वाला
रटते और तोता का समान पढ़ते, लंबे लंबे चोटी लेकर जो कथा करते हैं, ये कथा नहीं है भाई, व्यथा है, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट होता है। भगवान का कथा तो हर व्यथा को दूर कर देते, लेकिन इनका कथा में संसार का व्यथा आ जाएगा। मनोरंजन में समय मत गुजारो, मन गंजन, मन को अपना काबू में रखने के लिए कोशिश करो। वही कथा है, जिस कथा में मन है या नहीं, मैं हूं या नहीं, पता नहीं चलते, वही कथा है। मम कर्ण रसायनम, भागवत में है ना, कर्ण रसायन कथा। अरे भाई अभी सुरता भी नहीं है, कथा का रसिक भी नहीं है, भावुक भी नहीं है, और कथा व्यास भी नहीं है। अभी जो व्यास है विशेष आस्य व्यास है, अर्थ मान यश प्रतिष्ठा पाने के लिए कथाकार बनते हैं। भगवान का कथा अमूल है। प्रभु का जस गान करो, तुम्हारा जस सारे जग गाएगा। अपनो अपनो मन में कोई शांति दूत, कोई परमहंस, कोई भागवताचार्य, कोई भागवत विशारद, कोई रामायण मानस मर्मज्ञ, कोई मानस हंस, कोई मानस तीर्थ, इतना डिग्री। अरे जिस प्रभु का कोई डिग्री नहीं है, आदि उपाधि नहीं है, डिग्री नहीं है कि शुरुआत में श्री नहीं लगते, अंत में जी नहीं लगते, प्रभु का कृष्ण कृष्ण ही है, राम राम ही है, केवल सिर्फ राम ही, जगन्नाथ जगन्नाथ है। प्रभु का तो श्री नहीं कि जी नहीं, और तुम्हारे तो सब कुछ लगता है। अरे उपाधि वाला मत बनो, व्याधि बन जाएगा वो। ज्ञान को अपना जीवन में प्रयोग करो भैया। ज्ञान छिपाया जाता है, छपाया जाता नहीं। अभी बड़े बड़े पोस्टर होराल्ड में छुपाया जाता है। तुम तो बेवकूफ़ हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, लेकिन ज्ञानी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तस्मान मूर्ख सहस्तेषु प्राज्ञार्य विशिष्यते। एक विद्वान से जब गाली खाओगे, तो विद्वान गाली गलौज करोगे, तुम्हें डांटोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। लाखों मूर्खों से इज्जत पाने से एक विद्वान से गाली गलौज पाना बहुत अच्छा है, क्योंकि तस्मान मूर्ख सहस्रेभ्यः प्राज्ञानेक विशिष्यते। आ जाओ। विक्रीडंतम तो 16 कला है, और विनाश का भी तत्व है और स्थिति भी है। देखो एक ही शब्द का कितना अर्थ है। ता वह कौन, वो ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है, माया भी है और जीव भी है और संसार भी है। इसका अर्थ है ता। में विनाश भी है और स्थिति भी है। विक्रीडंतम ब्रजवधू भी, ब्रज ब्रज तक तो अर्थ गया, बरज ब ब्रह्म, र अग्निबीज आत्म तत्व, और ज के बारे में तो बताया मैं, ज्ञान गमन प्राप्ति, जन्म यात्रा और ज्ञान। ज्ञान अवबोधन से, यात्रा रवाना माइग्रेट, बधू बधू भी, बधू नारी, बधऊ
जहाँ ऊकार तमगुण बध है, तमगुण जिसका नष्ट है वही बधु है, ब्रज का बधु है। आशा मोह चरणारिण जस्मदाभिवृंदारण्य गुलमलतो सिद्धि नाम वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादऋणमभिघ्नसः यासाम हरि कथा गीतम पूनाति भुवनत्रय। इन दो श्लोक को ध्यान दो। भागवत जी का 10वां स्कंद, एक उद्धव जी का और एक ब्रह्मा जी का भाव है। यहाँ उद्धव कितना ज्ञानी थे ना, ब्रजमंडल में उनका ज्ञान नाकामी हो गया और वो प्रेम बिना मूल्य से अमूल धन को खरीद करके लाया। यह तो भागवत का भाव है, यह तो भागवत का सही ज्ञान है। बधु भी बत ब्रह्मवाचिक है। धू धौते साप शौच, अंतर शौच बाहर शौच, दो प्रकार शौच। निर्मल मन, निर्मल तन, निर्मल दिमाग, निर्मल इंद्रियां, निर्मल काम, उत्तम काम, ये धू। ब्रजबधु भी भय है और भी शब्द भीषण है, भीषण है। भयंकर। भयंकर संसार से तरने के लिए तुम्हें पहले सब धौत करना पड़ेगा और ब्रह्म भाव में रहना पड़ेगा। इसका अर्थ है वधु भी ही। विक्रीडनंदम ब्रजवधु भी ईदम च विष्णु। ईदम, ईदम, ईदम का मतलब था यह विष्णु। ई शब्द का अर्थ है माया। ई शब्द का अर्थ है माया। इस शब्द का अर्थ है माया और माया ऐसा ही है। माँ नहीं या यह नहीं, इसका मतलब है माया। माँ नहीं